मेरे बाप चाचाओं का सवाल है कि एमआईएम दुईटा सीट जीते वाले की करबे, ठीक है, दुईटा सीट जीते की करबे। मेरा कहना है कि आपका सोच 2 सीट तक ही खत्म क्यों हो जाता है। हम 18% रहते हुए हमारा सोच 2% तक सीमित, और जो 14% है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। हम मुख्यमंत्री बनेंगे, 18% हम हैं। आज तक गुलामी किए कांग्रेस अंग्रेजों का, फिर किए कांग्रेसों का, बीजेपी का, जदयू का, अब गुलामी नहीं करेंगे। बहुत दरी बिछाए, बहुत कुर्सी लगाए, अब लगवाएंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे बाप चाचाओं, आप लोग थोड़ा सा पुराना ख्यालात के कांग्रेसी हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं, आप अपने बच्चों को पूछिएगा जो दिल्ली, बंबई, पंजाब में रहते हैं, आपका बेटा तो अपने आंखों से देखा है आप जैसे 80 साल बूढ़े का दाढ़ी पकड़ कर खींच रहा है इन जालिमों ने। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह का करम है कि किशनगंज में वो दिन नहीं आया है। जिस दिन आ जाएगा, जिस दिन आपकी दाढ़ी खींची जाएगी, उस दिन एहसास होगा, तब कांग्रेसी करना छोड़ दोगे। और ये नौजवानों से मैं कहूंगा, जिधर जमानी चलती है उधर जमाना चलता है। खास करके नौजवानों, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। एक कातिल क्या समझते हैं जो अपने मन में हंसते हैं। आगे नहीं कहूंगा चूंकि मीडिया वाले हैं, क्योंकि ये लोग तो तिल का तार बनाने में माहिर है। लेकिन नौजवानों, बूढ़ों, बुजुर्गों, सभी से मैं आज ये इल्तजा करने आया हूं। आप लोगों से, एमआईएम के तरफ से भीख मांगने आया हूं कि हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम दरी नहीं बिछाएंगे। अपना नेता, अपना डंडा, अपना झंडा। अस्सलाम वालेकुम। क्षण में आपके बीच आपका जो चाहते हिंदुस्तान के लीडर जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी साहब, और हमारे बिहार के जनाब सदर अख्तर इमान साहब, हमारे पूर्व विधायक जनाब तौसीफ आलम साहब, हमारे गार्जियन जो है जनाब फैयाज आलम साहब हमारे बीच मज्जासीन होंगे और अपने बात को रखेंगे। मैं कहूंगा हमारे पूर्व मुखिया जनाब जमील साहब से आप आए और अपने बात को रखे। 2 मिनट में पूर्व मुखिया जनाब जमील अख्तर साहब, आप तमाम लोग बैठे और सुने मुखिया जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम, हिंदू भाई को नमस्ते। भाइयों, दोस्तों, खुशी हो रही है कि आज आप लोग सब कोई एकजुट होकर हमारे मामा तौसीफ साहब के इसमें आए हुए हैं। आप लोग अपना आपकी कीमती वोट जनाब तौसीफ आलम साहब को दें। उनका चुनाव निशान पतंग छाप है। भाइयों, तौसीफ साहब के बारे में आप लोगों को तो मालूम है कि बहादुरगंज प्रखंड में इनसे अधिक कोई दबंग आदमी नहीं है। बहादुरगंज प्रखंड के लोग 20% लोग तो उनके अपने हैं, बाकी 80% में 40% लोग पार्टी पर उनको वोट देंगे। 60% बाकी आप लोग अपना मेहनत करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि अब की 80% से अधिक वोट से हमारे मामा तौसीफ आलम साहब जीतेंगे। यही हमारा कामना है। आप लोग सब कोई एकजुट होकर उनको वोट दें। तौसीफ साहब का कमाल बहुत सब है, क्या आपको इतना टाइम तो नहीं है। तौसीफ साहब जो थाना में, ब्लॉक में, अंचल में जहां भी उनका नाम आता है तो हर पदाधिकारी उनसे डरते हैं और कहते हैं कि तौसीफ का आदमी, वो जो 5 साल उधर 15 साल रहे, उनके नाम पर लोग काम लिए बहादुरगंज प्रखंड में। भाइयों, आप लोग अब की भूलेंगे नहीं। अपना कीमती वोट अपना
नुमाइंदा जनाब तौसीफ आलम साहब को पतंग छाप पर देकर उन्हें कामयाब करेंगे, यही हमारा कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लाइट वाले भाई से कहूंगा कि आप अपना लाइट का इंतजाम में लग जाए। रोड जाम है, वो जाम का समस्या दूर करें। जो भी गाड़ी रोड पे लगा है, जो लोहागड़ा बनगुआ रोड है वो जाम है, उनको हटाने का काम करें, क्योंकि कुछ ही क्षण में आपके बीच हमारे शेर हिंदुस्तान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मंचासीन होंगे। मैं प्रशासन के लोगों से कहूंगा, मुअत्तमाना गुजारिश करूंगा कि आप वो जाम हटाने का काम करें मेरे भाई, क्योंकि हमारे बीच हमारे जो सदर है वो कुछ ही क्षण में आने वाले हैं, क्योंकि उसको कोई दिक्कत नहीं हो। फिर रास्ता में अगर टाइम ले लेंगे तो हमारे यहाँ लोग बहुत दूर से बैठे हैं, उनको सुनने के लिए आए हैं, उनको कैसे सुनेंगे। मैं कहूंगा कि प्रशासन के लोगों से कि आप जाम छुड़ाने का काम करें। बिना देरी करते हुए हमारे टेरागाज के AIM के प्रखंड अध्यक्ष जनाब राहत आलम साहब आए हैं। मैं उनको कहूंगा कि आप 2 मिनट में अपने बात को रखें। जनाब राहत साहब आप आए और अपने बातों को रखें 2 मिनट में। जनाब राहत साहब। बुजुर्गों, दोस्तों, लोहागड़ा के धरती में तमाम भाइयों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हिंदू भाइयों को प्रणाम। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। दोस्तों, वक्त की कमी है। हम तमाम हजरात लोहागड़ा के सरजमीन के तमाम हजरात से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं राहत हुसैन प्रखंड अध्यक्ष MIM टेरागाज आपके बीच हैं। कहना चाहता हूँ कि हमारे दादा परदादा पूर्वजों हम लोग सरकार बनाने के लिए वोट करते थे। हरगिज हम लोग सरकार बनाने के लिए वोट बिल्कुल ना करें। हम लोग अपनी क़ियादत, अपनी लीडरशिप के बारे में सोचें। जो हमारे हिंदुस्तान के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पूरी दुनिया जानती है, थी सुल्तान मुसलमान देश। हमारे मौलाना महमूद मदनी साहब, मौलाना अरशद मदनी साहब, हिंदुस्तान के तमाम अकाबिरीन उसको पूरी दुनिया का लीडर मान चुका है। और हमारे बीच हमारे सीमांचल का बेटा जनाब अख्तर अली इमाम साहब, जो हमारे एक सुदूर क्षेत्र का पैदाइशी बच्चा अख्तर अली इमाम, आज उसे पूरे हिंदुस्तान उसको जान रहा है। आज सदर अख्तर अली इमाम साहब के घर पर किशनगंज में आकर के पूरे बिहार के लोग टिकट के लिए दरबारी कर रहे हैं, टिकट के लिए पैरवी करते हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसलिए तमाम हजरात से गुजारिश है कि मैं अगला बार MIM में ये अंजार नईमी को वोट किया करते थे। अंजार नईमी का हाल देखिएगा, वो 86,000 जनता को धोखा दे करके राजद का गोद में जा करके 6 करोड़ में बिक गया, 6 करोड़ में बिक गया। और टेरागाज से आने वाली बहादुरगंज का रोड का हाल देखेगा, रोइएगा भाई। उस आदमी नाकर आदमी को MIM में वोट देकर हम लोग को धोखा दिया, और टेरागाज से लेकर बहादुरगंज के रोड का जो बदहाली देखेगा, रोइएगा भाई। आने के लायक नहीं है। अभी मैं आया 1.5-2 घंटा लग गया 4 चक्का से। इसलिए तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि अगर तौसीफ आलम मर्द मुजाहिद है तो बहादुर विधानसभा का मर्द मुजाहिद है। जो प्रशासन डरता है, प्रशासन डरता है, और अंजार नईमी से एक भी पुलिस, एक भी चौकीदार नहीं करता है भाई। एक भी टेलीफोन से दारागा उसका कोई काम नहीं कर रहा है। हम टेरागाज प्रखंड अध्यक्ष की तरफ से तमाम अवाम को गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपनी क़ियादत, अपनी लीडरशिप को तैयार कीजिए। दराई बिछाने वाला काम नहीं कीजिए। क्या सरकार बनाने वाला, सरकार जिसकी बने हम यही रहेंगे। इसलिए अपना लीडर सबने दिया है हमको चोट, अपना वोट, अपने लीडर अपना वोट। इसलिए है तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि वक्त बहुत कीमती है। इसलिए आने वाला लोकसभा विधानसभा चुनाव में तौसीफ आलम को भारी बहुमत से जिताना है। अंजार नईमी जैसा नाकरा विधायक को हटाना है। अगर नहीं हटाएंगे तो मेरा बहादुरगंज में प्रशासन के लोग, सीएम के लोग, सारे लोग आज दलाली का कगार में है। लोग परेशान है भाई, परेशान है। खुदा के वास्ते अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए अपनी लीडरशिप को तैयार कीजिए। अख्तर अली इमाम का हाथ को मजबूत कीजिए। अभी सी आपका ऐसा लीडर है जो पूरी दुनिया देख रही है।
मौलाना असद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, जितने बड़े जैयद आलिम दीन है, सब उनको लीडरशिप मान लिया है। हमको मानने में क्या दिक्कत है? दराई पीछने वाला काम नहीं कीजिए। इसलिए तमाम हजरात, अपनी पार्टी, अपना वोट सब ने दिया हमको चोट। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब राहत साहब। अब मैं 2 मिनट सिर्फ सजावुद्दीन साहब को कहूंगा कि आप आए और अपने बात को 2 मिनट में रखें मेरे भाई, टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे बीच हमारे जो सदर थे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन नबी साहब कुछ ही क्षण में मंचासीन होंगे। मैं प्रशासन के लोगों से कहूंगा कि आप रोड को क्लियर कराने का काम करें मेरे भाई, आप रोड को क्लियर कराने का काम करें। मैच पर बैठे हुए तमाम मेहमानगण और दूर दराज से आए हुए बुजुर्गों, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू और हिंदू भाई को नमस्कार। चूंकि समय नहीं है, हम तो आपके घर के बच्चे हैं, दूर दराज से आए हुए मेहमान हैं, आज उन मेहमानों को सुनना है। लेकिन 2 मिनट का समय दिया है, इन 2 मिनट में कोई भाषण देने नहीं आया हूं, आप लोगों से गुफ्तगू करने आया हूं।